अमॉक्सिसिलिन कैप्सूल का बहुत सारी डिजीज़ एंड डिसऑर्डर में इस्तेमाल करा जाता है क्योंकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अमॉक्सिसिलिन कैप्सूल की जर्नल इन्फॉर्मेशन, उसकी स्ट्रेंथ, उसके ब्रांड, प्राइस, यूजेस, डोजेस, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट है, नर्स हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर रेगुलर आपको मार्केट बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस मिलती रहेंगी। अमॉक्सिसिलिन की बात करें तो अमॉक्सिसिलिन एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। अगर हम इसकी पर्टिकुलर क्लास की बात करें तो इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास में रखा गया है। इसको पेनिसिलिन लाइक एंटीबायोटिक भी बोला जाता है एंड इसका मेजरली इस्तेमाल करा जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। एंड ये एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। जब भी आप इसको बाय करोगे, कहीं से भी आपको डॉक्टर देगा तो इसके पीछे RX जरूर लिखा होता है। इसका मतलब है कि इसको प्रेस्क्रिप्शन के बिना यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 3 स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। 125 mg का कैप्सूल, 250 mg का कैप्सूल एंड 500 mg का कैप्सूल। ये तीनों स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए सस्पेंशन भी आती है, उसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके मेजर कैप्सूल जो आते हैं उसके मेजर ब्रांड की बारे में बात करें, कौन से मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है मार्केट में, उसमें सबसे पहले आता है नोवा मॉक्स। इसके अलावा मॉक्स मिल जाएगा, एल मॉक्स मिल जाएगा, सिप मॉक्स मिल जाएगा, इरॉक्स मिल जाएगा एंड वाई मॉक्स मिल जाएगा। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, एक मॉक्स, हर किसी का प्राइस डिफरेंट हो सकता है ब्रांड टू ब्रांड, लेकिन अगर मैं आपको मॉक्स का प्राइस बताऊं, जो मॉक्स ब्रांड नेम आता है सन फार्मा का, उसका जो 500 mg वाले कैप्सूल हैं वो 15 कैप्सूल्स का जो MRP है वो 108 रुपीज़ है। 100 के आसपास आपको मार्केट में वो मिल जाएंगे। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो काफ़ी वाइड यूजेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिडल ईयर इन्फेक्शन की। जब मिडल ईयर में आपके कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कान में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, पेन होती है, पस भी आती है कुछ केसेस में, तो मिडल ईयर इन्फेक्शन में अमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा टूथ इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। जब आपके दांतों में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, दांत सड़ना शुरू हो जाता है, पेन होती है, स्वेलिंग होती है एंड कई बार मसूड़ों में से ब्लड भी आने लगता है, तो उस केस में, टूथ इन्फेक्शन के केसेस में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब भी अमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो निमोनिया के केसेस में भी अमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करा जाता है। स्किन इन्फेक्शंस जितने भी होते हैं उसमें भी अमॉक्सिसिलिन प्रिस्क्राइब करी जाती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जब हो जाता है, जब आपके किडनी में या फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर में जब इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जितने भी इन्फेक्शन आते हैं उसमें अमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करा जाता है। टाइफाइड फीवर जब पॉजिटिव आ जाता है तो टाइफाइड फीवर में भी अमॉक्सिसिलिन प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसके अलावा नेज़ल साइनस इन्फेक्शन जब हो जाता है, नेज़ल साइनस इन्फेक्शन, उसमें भी अमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करा जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन में भी अमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करा जाता है, मेनली जिसको स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें गले में खारिश होती है, छाले पड़ जाते हैं गले में, इन्फ्लामेशन होती है, पेन होती है, जब भी कुछ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस केस में अमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में भी अमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा गनोरिया में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये थे इसके सारे के सारे मेजर यूजेस, किस किस में अमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करा जाता है। अब अगर हम इसकी डोजेज़ के बारे में बात करें तो डोजेज़ मैंने एज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करी है। 3 से 4 कैटेगरी आपको बताऊंगा एज के हिसाब से। सबसे पहले हम चिल्ड्रंस की बात करते हैं 0 से लेकर 2 मंथ तक जिनकी एज है। ये एज के जो बच्चे होते हैं वो इन्फेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। सो 0 से लेकर 2 मंथ तक जो डोज देनी चाहिए वो मैक्सिमम डोज आपको बताने जा रहा हूँ 30 mg पर kg पर डे। इसको डिवाइडेड डोज में देना चाहिए। 30 mg पर kg पर डे ये मैक्सिमम डोज है। इसके नीचे नीचे ही आपने डोज देनी है जो 0 से 2 मंथ तक है। नेक्स्ट कैटेगरी है 3 मंथ से लेके 12 ईयर तक जितने भी चिल्ड्रन आते हैं उसमें डोज देनी चाहिए 25 mg पर kg पर डे एंड ये भी डिवाइडेड डोज में देनी चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है
12 साल से लेकर 17 साल तक जितने भी बच्चे आते हैं उसमें 750 mg पर डे डोज देनी चाहिए एंड इसको 10 डेज़ तक कंटिन्यू करा जा सकता है। वैसे ये 5 दिन का कोर्स होता है, कम से कम 5 दिन इसको देना ही चाहिए पेशेंट को अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंड 10 डेज़ तक इसको कंटिन्यू करा जा सकता है। 750 mg पर डे मतलब कि जो 250 mg वाले आता है कैप्सूल अमॉक्सिसिलिन का, उसको 3 बार दिन में पेशेंट को दिया जा सकता है 250 वाला। अगर हम 18 साल से ऊपर की बात करें, 18 साल से आगे जिनकी भी एज है उनको भी 750 mg पर डे डोज दी जाती है, डिवाइडेड डोज दी जाती है। और अदरवाइज़ इसके अलावा जो 500 mg वाला कैप्सूल आता है उसको भी 2 दिन तक दिया, उसको भी एक दिन में 2 बार दिया जा सकता है 500 mg वाला कैप्सूल एंड इसको भी 10 डेज़ तक कंटिन्यू करा जा सकता है। ये थी इसकी पूरी की पूरी डोजेज़ एज के हिसाब से। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं या फिर किसी को अमॉक्सिसिलिन से एलर्जी हो जाती है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। उसमें नोज़िया हो सकता है, पेशेंट को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, डायरिया हो सकता है, स्टमक पेन हो सकती है, हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है फीमेल के केसेस में। जो टंग है, टंग ब्लैक हो सकती है, टंग का कलर ब्लैक हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, अगर कोई भी अमॉक्सिसिलिन से हाइपर सेंसिटिव है वो इसका इस्तेमाल ना करे, मतलब किसी को भी अमॉक्सिसिलिन से एलर्जी है वो इसका इस्तेमाल ना करे, किसी को लिवर प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल ना करे, बाइल फ्लो ब्लॉकेज की किसी को प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल ना करे, सीवियर रीनल एम्पेयरमेंट है मतलब किसी की दोनों किडनी में प्रॉब्लम चल रही है वो इसका इस्तेमाल ना करे। अगर किसी को भी पेनिसिलिन की कोई भी एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है उससे अगर किसी को भी एलर्जी है, पेनिसिलिन लाइक जितनी भी एंटीबायोटिक हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करे। ये कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थे। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें कि प्रेगनेंसी में अमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करा जाता है या नहीं, तो अमॉक्सिसिलिन को FDA ने कैटेगरी बी में रखा गया है। आपको पता है कि ड्रग की अलग अलग कैटेगरी होती है सभी मेडिसिन की, तो FDA ने अमॉक्सिसिलिन को कैटेगरी बी में रखा गया है। तो कैटेगरी बी की जितनी भी मेडिसिन होती हैं उनका प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करा जाता है। सो अमॉक्सिसिलिन का भी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करा जा सकता है। ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अमॉक्सिसिलिन कैप्सूल को लेके। ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मेरे को, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और भी प्रैक्टिकल बेस्ड मार्केट बेस्ड इन्फॉर्मेशन ट्रीटमेंट के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आने वाली हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको प्रैक्टिकल बेस्ड मार्केट में क्या चल रहा है वो उनको पता चल सके। स्टडी के अलावा जो वो बुक्स पढ़ते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।